और प्रदेश की धड़कन कही जाने वाली बनास नदी प्रदूषण की मार झेल रही है। टोंक में एक बड़ी सीवरेज लाइन का गंदा और बदबूदार पानी खुलेआम सीधे नदी में बहाया जा रहा है। सरकार प्राकृतिक जल स्रोत को बचाने के लिए अभियान चला रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग, प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस गंभीर लापरवाही पर मौन है। देखिए ये रिपोर्ट। जिस नदी के मीठे पानी से लाखों लोगों की प्यास बुझती है, जिसके पानी से खेतों में फसलें लहलहाती हैं और सब्जियों की बेहतरीन पैदावार होती है, टोंक में वही बनास अब गंदगी, सीवर लाइन के गंदे पानी की मार झेल रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें किसी गंदे नाले या सीवरेज टैंक की नहीं है, बल्कि पवित्र बनास नदी की है। टोंक शहर की सीवरेज लाइन का लाखों लीटर गंदा पानी और खतरनाक केमिकल युक्त अपशिष्ट सीधे इसी नदी में छोड़ा जा रहा है। नतीजा यह है कि कभी स्वच्छ और निर्मल बहने वाली बनास का पानी अब काला, बदबूदार और प्रदूषित होता जा रहा है। हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है, इससे बहुत समस्या आ रही है। पानी की नदी पूरा पानी खराब हो रहा है और खेती भी खराब हो रही है, इससे बहुत नुकसान होता है। खेती भी मतलब सफ़ेद हो चुकी है, इससे जानवरों को नुकसान हो रहा है, हर चीज़ की समस्या आ रही है। ये बंद हो जाए, ये मांग हमारी। तो नदी किनारे बसे ठिकरिया गांव के ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रदूषण का असर अब जमीन के नीचे मौजूद जल स्रोतों तक पहुंच चुका है। कुओं और ट्यूबवेल का पानी प्रभावित हो रहा है, जबकि किसान अपनी फसलों और पशुधन को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीणों का दावा है कि हालात इतने खराब हैं कि मवेशी भी इस पानी को पीने से कतरा रहे हैं। हमारी समस्या तो बहुत है। देखो उधर जाओ तुम एक बार देखो तो वहाँ पे कीचड़ इतना हो रहा है, हम खुद भी नहीं जा सकते। जो बच्चे छोटे वो परेशान होते हैं स्कूल जाने में। वहाँ भी इतनी खतरनाक बदबू हो रही है, बहुत परेशानी, खड्डे हो रहे हैं। कोई तो गाड़ी निकाल सकता, न कोई बाइक निकाल सकता, न कोई फोर व्हीलर आती, वो घर पे नहीं जाती, वो यहीं खड़ी होती है। बनास नदी में छोड़े जा रहे जहरीले और गंदे पानी का खतरा अब सिर्फ नदी तक सीमित नहीं रह गया है। ठिकरिया गांव के पास जहां यह दूषित पानी बनास में मिल रहा है, वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर प्रदेश की महत्वपूर्ण इसरदा बांध परियोजना स्थित है। आने वाले समय में इसी इसरदा बांध से सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक जिले के लाखों लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इतना ही नहीं, केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ERCP परियोजना में भी इसरदा बांध एक अहम कड़ी है। ऐसे में बनास नदी में लगातार बह रहा सीवरेज लाइन का गंदा पानी न सिर्फ पर्यावरण बल्कि लाखों लोगों के स्वास्थ्य और करोड़ों रुपए की इस महत्वपूर्ण जल परियोजना के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। बनास नदी माँ गंगा है, ये जीवनदायिनी है। इसका जल पीने योग्य होता है। इसके जल को पीते हैं, इसके अंदर सारे शहर की सीवरेज का जो पानी आ रहा है, ये एक तरह से महापाप किया जा रहा है। बनास नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार है। लेकिन जिस तरह खुलेआम नदी को प्रदूषित किया जा रहा है, वह प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। सरकार जहां जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर अभियान चला रही है, वहीं सिस्टम की लापरवाही के कारण बनास के सीने पर यह महापाप बदस्तूर जारी है। फिलहाल बनास नदी पुकार रही है अपने अस्तित्व, अपनी पवित्रता और अपने संरक्षण के लिए। अब देखना यह है कि आखिर प्रशासन इस पुकार को कब सुनता है। टोंक से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए वजाहत अख्तर की रिपोर्ट।